प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हल करने जा रहे हैं प्रथम शाब्दिक परीक्षा के मॉडल सेट 2 को। तो इसमें पहला खंड है खंड का पठित बोध, जिसमें कि गद्यांश दिया हुआ है और जिसे पढ़कर हमें 1 से 5 तक के प्रश्नों को हल करना है। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। गद्यांश को हमने पढ़ लिया है। पहला प्रश्न है, काम का महत्व बढ़ जाता है जब, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें सही ऑप्शन है जब हम समय पर काम को पूरा कर देते हैं। खेत का रखवाला उपहास का पात्र कब बनता है? सही उत्तर है जब खेत में पौधे नहीं होते। परिश्रम का गौरव किसमें है? इन 4 ऑप्शनों में सही उत्तर है जब उसका लाभ किसी को मिल सके। बादल का बरसना कब बेकार है? सही उत्तर है फसल को लाभ ना पहुंचे। जब फसल को लाभ ना पहुंचे तो बादल का बरसना बेकार है। किसान का पर्यायवाची शब्द है, किसान का पर्यायवाची है कृषक। सही उत्तर है कृषक। और उसके बाद 6 से 10 तक के प्रश्नों के उत्तर हमें इस पद्यांश को पढ़कर देना है। तो पद्यांश हमने पढ़ लिया है। अब इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देते हैं। विपत्ति आने पर कौन डरते हैं? सही उत्तर है कायर। विपत्ति आने पर कौन विचलित नहीं होते? इस पद्यांश के अनुसार सही उत्तर है सूरमा। पत्थर पानी कब बन जाता है? मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। ये पद्यांश की पंक्तियां हैं। तो सही उत्तर है जब मानव जोर लगाता है। शूल का पर्यायवाची लिखें। शूल का अर्थ होता है कांटा। मानव शब्द का विलोम है, मानव शब्द का विलोम है दानव। सही उत्तर दानव। और इसके बाद हम व्याकरण खंड को हल करेंगे। लेकिन सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सुगंध, ऑप्शन सी, सुगंध में सु उपसर्ग है। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे कहते हैं प्रत्यय। सही उत्तर है प्रत्यय। पानी शब्द का पर्यायवाची है, पानी का पर्यायवाची है जल। निम्न में से सही श्रुति संभिनार्थक शब्द युग्म कौन सा है? श्रुति संभिनार्थक मतलब सुनने में समान और अर्थ अलग हो। तो इन 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन है अन्य, दूसरा, अन्न, अनाज। ये सही है, बाकी गलत है। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही विकल्प है। तो इसका सही उत्तर है खुशी मनाना। राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है। रचना के आधार पर वाक्य भेद बताएं। तो चूंकि इसमें एक ही क्रिया है इसलिए सरल वाक्य है। सही उत्तर सरल वाक्य। मोहन गाता है और राधा नाचती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद है। इसमें और संयोजक शब्द लगा हुआ है इसलिए यह संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे खाली स्थान कहलाते हैं, वे कहलाते हैं विशेषण। लड़का अच्छा है और लड़की खाली स्थान है। लिंग बदल देने पर विशेषण क्या होगा? तो लिंग बदल देने पर इसका विशेषण हो जाएगा अच्छा से अच्छी। लड़का लंबा है, इस वाक्य का वचन बदल देने पर वाक्य होगा, वचन बदल देने पर वाक्य होगा लड़के लंबे हैं। और इसके बाद चलते हैं पाठ्य पुस्तक खंड की ओर, जिसमें कि एक पद्यांश दिया हुआ है और इस पद्यांश को पढ़कर हमें इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पद्यांश हमने पढ़ लिया है। तो चलिए हल करते हैं इन प्रश्नों को। प्रस्तुत पद के रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार है कबीरदास। ज्ञान की आंधी का भक्तों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता दूर हो जाती है। ये तीनों ऑप्शन सही है, अर्थात इसका उत्तर है उपर्युक्त सभी। भ्रम का अर्थ है छाया, माया, शंका, कष्ट। सही उत्तर है शंका। हित चित्त की दुबै थूनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा में कवि क्या कहना चाहता है? तो इसका सही उत्तर है स्वार्थ और मोह दोनों समाप्त हो गए। तम का पर्यायवाची है, तम का अर्थ होता है अंधकार, तो यहाँ अंधेरा ऑप्शन में है इसलिए सही उत्तर है अंधेरा। कबीर की मृत्यु कब और कहाँ मानी जाती है?
सही उत्तर है 1518 ईस्वी मगहर में। कबीर किसमें विश्वास करते थे? राम और रहीम की एकता में। मुक्ता फल का क्या अर्थ है? मुक्ता फल का अर्थ है मोती। कबीर ने हस्ती किसे कहा है? ज्ञान को। साधु किसकी निंदा करते हैं? दुर्जनों की। और इसके बाद एक गद्यांश दिया हुआ है जो कि दो बैलों की कथा से है। इसे पढ़कर हमें इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से है? इसका सही उत्तर है दो बैलों की कथा। दोनों बैल के नाम थे हीरा और मोती। बैल किस जाति के थे? पछाही। दोनों बैल एक दूसरे से विचार विनिमय कैसे करते थे? मूक भाषा। साथ रहते रहते दोनों बैलों में क्या हो गया था? सही उत्तर है भाईचारा। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? सही उत्तर है राहुल सांकृत्यायन। लेखक के साथ दूसरा व्यक्ति कौन था? ल्हासा की ओर पाठ के आधार पर बताएं। सही उत्तर है सुमति। मैं आप पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? इन चारों विकल्पों में सही है लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। सांवले सपनों की याद पाठ में लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया है? सही उत्तर है सालिम अली। सालिम अली की पत्नी का नाम क्या था? सही उत्तर है तहमीना। उम्मीद है इस वीडियो से आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद मिली होगी। और इसी प्रकार अगर आप नवम एवं दसम वर्ग की हिंदी विषय की तैयारी करना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे कि इस पर लोड किए जाने वाले वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।